डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये स्टार्ट करने के पहले रिकॉल करते फंक्शंस। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी सेट्स का है, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट को हम से x1, x2, x3 इन जनरल x बोलकर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स y1, y2, y3, y4, y5 इन जनरल y बोल देते हैं। f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कई हो सकते हैं, हम उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। A relation f from a to b is called a function if number one, for all elements x in a, second condition, there is one and only one element जिसको जनरली डिनोट करते हैं ऐसे in B such that y is related to x under the relation f। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एलिमेंट्स x in A there is one and only one element y in B such that x is related to y। अब naturally y depends on x, इसलिए y is called dependent variable। x independent है, independent variable। इनपुट रिजल्ट इज आउटपुट। ठीक है, अब यदि ये डेफिनेशन सही से समझ में आ जाती है तो हम कुछ फिगर्स में फंक्शन है या नहीं ये देखते हैं। अभी के लिए हम तीन एलिमेंट्स लेकर चलते हैं। फंक्शन है, फंक्शन है फॉर ऑल एलिमेंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन, यानी इसके लिए एक ही है, इसके लिए एक ही है, इसके लिए एक ही है। तो ये जो लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज, इसको यदि मान लो हम अपने वर्ड्स में कहें तो फर्स्ट सेट से सिंगल एरो सेकंड सेट में जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल एरो जा रहा है और हर एलिमेंट से, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा। थोड़ा सा इसमें काम करते हैं। अब ये फंक्शन है, कौन सी कंडीशन फेल हो रही? फर्स्ट कंडीशन फेल हो रही। चलो इसको लगा दिया, फंक्शन हो गया। कौन सी कंडीशन फेल हो गई? ये देयर इज वन एंड ओनली वन, तो इसके लिए दो एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं चलेगा, सेकंड कंडीशन फेल हुई। तो फंक्शन का मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब डोमेन इज फर्स्ट सेट कब कहलाएगा? जब सारे एलिमेंट्स के इमेजेस हो, देन दिस ए इज कॉल्ड डोमेन। इसको जनरली डिनोट करते हैं, तो दिस इज डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ इमेजेस is the range of function। collection of images is range of function and second set is codomain। अब यदि मान लो हम यहाँ पर रिलेट कर दें, ओके, अब यहाँ पर यदि रेंज की बात करना हो तो रेंज ऑफ फंक्शन इज y3, y4 और y। रेंज के लिए डिनोट करते हैं रेंज ऑफ f ऐसे नोटेशन से। तो इस ग्राफ के लिए y3, y4 और y becomes range। तो एक ऑब्वियस रिलेशन समझ में आता है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक और मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बात की थी इनपुट आउटपुट, तो ये x, f और y और f ऑफ x, तो f और f ऑफ x सेम है या अलग अलग है? अलग। ये रिलेशन है, ये प्रोसेसर है, ये मशीन है। ठीक है, x इनपुट है, y
ये एफ प्रोसेसर है, सिस्टम है, और वाई आउटपुट है, रिजल्ट है, ठीक है ना। तो रिजल्ट कब अच्छा होगा? जब प्रोसेसिंग अच्छी होगी। बस केवल प्रोसेसर से काम चलेगा? नहीं। जब इनपुट अच्छा होगा, जब प्रोसेसर अच्छा होगा, तब आउटपुट अच्छा होगा, ठीक है ना। ये क्या है सर? इनपुट। सिस्टम क्या है? प्रोसेसर। रिजल्ट क्या बनेगा? आउटपुट, ठीक है। तो किसका इंपॉर्टेंस है? ये दोनों का। इनपुट भी बढ़िया हो, प्रोसेसर भी बढ़िया हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली बढ़िया होगा, ठीक है। एक और पर्सपेक्टिव देखो इसका। ये मिरर, ठीक है, एफ। रोज खड़े होते मिरर के सामने, देखते क्या हो आप? इमेज देखते हैं। क्या देखते हैं? एफ ऑफ एक्स देखते हैं, वाई देखते हैं, ठीक है ना। अब ये एफ ऑफ एक्स और एक्स सेम है क्या? नहीं। पक्का? तो हम देखते किसको है डेली वो मिरर में? और किसको ठीक करने की कोशिश करते हैं? पक्का खुद को ठीक करते हो, लेकिन केवल आउटर वे से। थोड़े से बाल ठीक कर लिए, थोड़े से डेंटिंग पेंटिंग कर ली, बस। मतलब बेसिकली किसको ठीक कर रहे होते हो? इमेज को ठीक कर रहे होते हो। तो वो इमेज ठीक करने से काम हो जाएगा क्या? ठीक क्या करना होगा? इसको ठीक करना होगा। और जब इसको ठीक करने की बात रहती है तो ये केवल इमेज को देखकर इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर अलग से काम करने की जरूरत है, एक्स के ऊपर इंटरनली अलग से काम करने की जरूरत है। तब एक्स सही होगा, तब इनपुट सही होगा, और फिर प्रोसेसर बढ़िया होगा ही, तो डेफिनेटली इमेज बेस्ट दिखेंगी, इमेज बेटर होगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल फंक्शंस को मैच करते हैं, और कई बार आपको लाइफ के भी कुछ लेसन्स दे देते हैं। तो जब भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब डोमेन की बात होगी तो हर एलिमेंट के लिए इमेज मिलनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। यदि मान लो किसी एलिमेंट के लिए इमेज नहीं मिल रही हो, इसका मतलब वो एलिमेंट डोमेन का पार्ट नहीं रहेगा। ये कंक्लूजन फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हो, जैसे इसके लिए इमेज नहीं मिल रही है तो ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा, हटाना पड़ेगा इसको, यदि इसके लिए इमेज नहीं होगी तो, ठीक है। तो इतने कंसेप्ट रिकॉल करने के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर सकेंगे। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने रेशियोज को फंक्शन डिस्कस किया। तो सबसे पहले कॉस फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो cos थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, वैल्यूज ऑफ cos लाइन बिटवीन -1 से 1। सो हेंस डोमेन इज कंप्लीट R एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से -2π से 2π के इंटरवल में दिखेगा। नेक्स्ट इज साइन फंक्शन। अगेन फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन फाइंड साइन। सो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज अगेन सेट ऑफ रियल नंबर and value is lying between -1 से 1. So range is closed interval -1 से 1 and domain is R. यदि इसको भी -2π से 2π के बीच में ड्रॉ करेंगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से अपीयर होगा। नेक्स्ट इज tan थीटा। तो tan थीटा इज रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। डिनोमिनेटर आगे के बाद हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्सेप्ट cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 मींस थीटा इज नॉट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। इसको बोलते समय ऐसा भी बोला जाता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे तब हम tan थीटा डिफाइन कर सकेंगे। तो डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज R डिलीटिंग सच पॉइंट्स 2n+1 into π/2 where n belongs to integer। और यदि वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इज कंप्लीट R, कोई भी रियल वैल्यू इसकी मिल सकती है। व्हाट इज R? R is nothing but -∞ से infinity, open interval। infinity and -∞ are not real numbers, इनके बीच जो कुछ है वो सब रियल नंबर्स है।
ये 3 ग्राफ के बाद में सेक, कोसेक और कॉट, इसको कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए यहीं पर ही रोकते हैं। जय गणित।